गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वस्तु के बारे में जानेंगे और ये वस्तु मनुष्य की बहुत अच्छी दोस्त होती है। ये वस्तु है मशीन। इंजन और मोटर के आविष्कार होने से पहले लोग हाथों से ही भारी सामानों को उठाते या हटाते थे, जिससे उन्हें बहुत मुश्किल होती थी। धीरे धीरे हम इंसानों ने जाना कि कुछ सरल वस्तुओं की मदद से हम इन कार्यों को आसान बना सकते हैं। इन वस्तुओं को जिनकी मदद से हम कम प्रयास के साथ अधिक कार्य कर सकते हैं, मशीन कहा जाता है। मशीन बहुत साधारण भी हो सकती है, जैसे नाखून काटने में मदद करने वाला नेल कटर, और जटिल भी हो सकती है, जैसे कार जो हमें लंबी दूरी तक ले जाती है, या कैलकुलेटर जो नंबरों को तेजी से जोड़ने में हमारी मदद करता है। मुझे पता है अब आप क्या सोच रहे होगे, क्या कोई ऐसी मशीन है जो हमें जल्दी से सीखने में मदद करे? बस एक बटन दबाओ और सब कुछ सीख लिया और अगली क्लास में पहुंच गए। वैसी कोई मशीन नहीं है। हम जानते हैं कि कार्य यानी वर्क तब होता है जब किसी वस्तु पर बल यानी फोर्स का प्रयोग किया जाता है और वस्तु कुछ करती है, जैसे कुछ दूरी तक आगे बढ़ना। तो मशीन एक ऐसा उपकरण है जो कार्य को आसान बनाता है, यानी वर्क को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, मशीन का इस्तेमाल करके कम ताकत से ही खींचना या धक्का लगाकर हम किसी वस्तु को दूर तक ले जा सकते हैं। चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की मशीनों के कुछ अच्छे उदाहरण पता चलेंगे और फिर हम उनके बारे में और जानेंगे। इस वीडियो में हमने कई प्रकार की मशीनें देखी, जैसे कि ट्रक, क्रेन और कुछ और मशीनें जिन पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो। चलिए उन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। मशीनें कई प्रकार की होती है, जैसे कुछ मशीनों में बहुत ही कम कलपुर्जे या मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इस प्रकार की मशीन्स को सिंपल मशीन कहा जाता है। इस अध्याय में हम 6 प्रकार की सिंपल मशीनों के बारे में जानेंगे। ये है इंक्लाइंड प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुली, लिवर, वेज और स्क्रू। ये सुनने में जरूर मुश्किल लगते हैं, लेकिन है बहुत ही साधारण, मेरा विश्वास कीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा उस वीडियो में, उस व्यक्ति को ट्रक से भारी बक्से सीढ़ियों द्वारा नीचे उतारने में परेशानी हो रही थी और तब उसने वह लकड़ी का पट्टा ट्रक से जमीन तक लगाया था, जिससे उसका कार्य आसान हो गया था। सही है ना? तो उस लकड़ी के पट्टे ने उस व्यक्ति के लिए एक साधारण मशीन की तरह कार्य किया। इसे इंक्लाइन प्लेन कहा जाता है। इंक्लाइन का मतलब होता है झुका हुआ या ढलान। इंक्लाइन प्लेन के द्वारा वस्तुओं के स्थानांतरण का कार्य आसान हो जाता है। अर्थात जब आप किसी वस्तु को
ऊपर या नीचे ले जाने के लिए ढलान या स्लोप का प्रयोग करते हैं, तब आपको कम बल का प्रयोग करना पड़ता है। एक और उदाहरण, अस्पताल की ढलान से बीमार व्यक्ति को व्हीलचेयर पर ले जाना आसान होता है, इसलिए अधिकांश अस्पतालों में व्हीलचेयर ले जाने के लिए एक रैंप या ढलान होती है। यह रैंप भी एक इंक्लाइन प्लेन ही है। और अब हमारी एक पसंदीदा खेल की वस्तु, हम सभी को बगीचों की फिसल पट्टी पर खेलना पसंद होता है। ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन क्या आप इसके जगह एक सीधे रखे पट्टे पर से जिसमें कोई ढलान ना हो फिसल सकते हो? नहीं, ये नामुमकिन है, क्योंकि किसी ढलान या इंक्लाइंड प्लेन पर ही कम प्रयास से आसानी से फिसला जा सकता है। क्या आप मानते हो कि पहिया अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज है? बिना पहिया यानी व्हील के ना तो साइकिल, ना कार, ना ट्रक, ना ट्रेन, कुछ भी नहीं होता। फिर हम कम समय में लंबी दूरी कैसे तय कर पाते? जरा सोचिए, एक पहिया किस प्रकार काम करता है? पहिया घूमता है और वाहन आगे बढ़ता है। हाँ, ये इतना ही आसान है। अब जरा विस्तार से जानते हैं। पहिया एक और पुर्जा एक्सल से जुड़ा होता है और एक्सल वाहन से जुड़ा होता है। पहिए को घुमाने के लिए बल लगाया जाता है यानी फोर्स, जिससे पहिया घूमता है और फिर एक्सल घूमता है और फिर उसी दिशा में वाहन आगे बढ़ता है। यदि पहिए यानी व्हील्स छोटे होते हैं तो वाहन को चलने के लिए ज्यादा बल की जरूरत होती है, और यदि पहिए बड़े होते हैं तो वाहन को चलाने के लिए कम फोर्स की जरूरत होती है। ये पहिए का एक और उदाहरण है जो कि आपने मेलों में देखा होगा। यहाँ पर व्हील और एक्सल का उपयोग होता है। पहिया यानी व्हील एक्सल को घुमाता है और फिर फेरी घूमने लग जाती है, और फिर आप सब इस फेरी में बैठकर मजे करते हो। सही है ना? क्या आपने किसी भारी वस्तु जैसे कि कोई भारी किताब को नीचे रखा है और फिर वापस उठाया है? तो किस में ज्यादा बल का प्रयोग हुआ, ऊपर उठाने में या नीचे रखने में? ऊपर उठाने में, है ना? नीचे रखने की अपेक्षा में ऊपर उठाने में ज्यादा बल का प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम वस्तुओं को नीचे रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हमारी मदद करती है, पर ऊपर उठाने में नहीं। तो हम वस्तुओं को उठाने का काम आसान कैसे बना सकते हैं? पुली यानी चरखी एक और प्रकार की मशीन है जिससे हम किसी भी वस्तु को कम बल लगाकर आसानी से उठा सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने कुएं से पानी खींचने के प्रयोग के लिए की जाने वाली पुली को अवश्य देखा होगा। कुएं के ऊपर यह पुली एक पहिए के रूप में होती है जिसके ऊपर से रस्सी गुजरती है। रस्सी के एक सिरे पर बाल्टी बंधी होती है और दूसरे सिरे पर हम बल का प्रयोग करते हैं। यह पुली बाल्टी को ऊपर खींचने का काम आसान कर देती है, अर्थात पानी से भरी बाल्टी को हम आसानी से खींच लेते हैं। जिस वस्तु को उठाया जाता है उसे भार या लोड कहा जाता है। पुली के दो भाग होते हैं, एक पहिया और दूसरा रस्सी। रस्सी को पहिए के ग्रूव में फिट किया जाता है। रस्सी का एक सिरा भार से जुड़ा होता है जिसे हम खींचना या लटकाना चाहते हैं, और दूसरे सिरे से हम बल यानी फोर्स का प्रयोग करते हैं। और पुली क्या करता है? ये लोड और फोर्स को दो विपरीत दिशा में चलाता है। यदि रस्सी को नीचे की ओर खींचेंगे तो लोड ऊपर की ओर जाएगा,
यदि रस्सी को ऊपर जाने देंगे तो लोड नीचे चले जाएगा और पुली का व्हील जितना बड़ा होगा उतना वह लोड को आसानी से उठाने में हमें मदद करेगा, यानी कम से कम बल का प्रयोग करने में मदद करेगा। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? ये एक क्रेन है जो भारी सामान को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद करती है। इसमें भी एक पुली लगा होता है। रस्सी का एक सिरा एक हुक की सहायता से भार से जुड़ा होता है, यानी लोड से जुड़ा होता है, जैसे लकड़ी का भारी लोड, और दूसरा हिस्सा मशीन से जुड़ा होता है जो रस्सी को खींचता है या नीचे लटकाता है। हम कह सकते हैं क्रेन का उपयोग भारी वजन को उठाने के लिए ही किया जाता है। क्रेन में मौजूद व्यक्ति जो क्रेन को संचालित करता है यानी चलाता है, वह क्रेन ऑपरेटर कहलाता है। क्रेन ऑपरेटर क्रेन में लगे एक हैंडल को पीछे करता है, वह भी थोड़ा सा बल का प्रयोग करके। क्रेन में लगी मशीन क्रेन की रस्सी को पीछे खींचती है और क्रेन से जुड़ी पुली गोल घूमती है और रस्सी का दूसरा सिरे पे रखा हुआ वजन ऊपर उठ जाता है। तो आपने देखा, क्रेन ऑपरेटर थोड़े से बल का प्रयोग करके भारी वजन को ऊपर उठा लेता है और बाकी का जादू पुली करता है, जो कि एक मशीन है जिसकी सहायता से हम थोड़े से बल का प्रयोग करके भारी सामान उठा सकते हैं।